जी स्टूडेंट्स, आज आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन 3 के हम गिवन पार्ट्स को प्लस करेंगे और जो आंसर आएंगे वो हम लिखेंगे ब्लैंक्स में। पहले इसके वन पार्ट में देखें, लिखा हुआ ए बी कॉमा बी सी फिर कॉमा बी सी। इस पार्ट में भी 4 टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स को हम प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। जी इनको कैसे प्लस करेंगे हम, तो पहले इनके दरमियान में हम प्लस लगा देंगे, ए बी फिर प्लस बी सी फिर प्लस बी सी फिर प्लस बी और सी। अब इन चारों टर्म्स को प्लस करेंगे तो इनमें सिर्फ लाइक टर्म्स ही प्लस होंगी। ये बी सी वाली तीनों ही लाइक टर्म्स हैं और ये ए बी वाली टर्म इनमें प्लस नहीं होगी, तो इसका आंसर लिखेंगे तो ये पहले ए बी आ जाएगा। और अब इनको प्लस करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट प्लस होंगे, 1 इसका 1 इसका और 1 इसका। इन तीनों कोएफिशिएंट को प्लस करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो साथ बी सी कॉमन लिख देंगे, बी और सी। अब इस फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है ए बी प्लस 3 BC। ये वाला आंसर हम इस फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे, ए बी प्लस 3BC। अब इसी तरह ही हम ये सेकंड पार्ट करेंगे। इस पार्ट में भी ये 4 टर्म्स हैं, P -2Q -R -Q। तो पहले हम इनको लाइक टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लाइक टर्म्स में लिखेंगे, ये देखें P आ जाएगा, तो P इनमें एक ही है और नहीं है P। अब इसके बाद P के आगे Q आता है, ये -2Q और ये -Q, ये एक साथ लिखेंगे हम, -2Q और ये -Q। फिर उसके बाद में ये एंड पे -R आएगा, -R। अब इनमें देखें, इन तीनों टर्म्स में माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस लगाया है। अगर माइनस ना हो तो वो हम प्लस लगाते हैं, जैसे ऊपर फर्स्ट टर्म में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्लस लगाए थे। अब इसमें माइनस आ गया तो माइनस लगाएंगे हम। अब इन चारों टर्म्स को सोल्व करेंगे तो इसमें लाइक टर्म सिर्फ सोल्व होंगी, ये दोनों लाइक टर्म हैं क्यू वाली, और बाकी दोनों सिंगल टर्म हैं पी और आर। अब इनका आंसर लिखेंगे तो ये पी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि पी में कुछ नहीं प्लस होगा। आगे इन दोनों का आंसर लिखेंगे हम, सोल्व करेंगे तो -2 और -1 तो -3 बन जाएगा। तो साथ Q कॉमन आ जाएगा क्योंकि जिसके साथ कोएफिशिएंट ना लिखा हो तो 1 होता है, इसीलिए ये 1 -1 ये -2। अभी आगे -R ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये भी सिंगल टर्म है। अब ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया P -3Q -R। ये आंसर हम इस सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे, P -3Q -R। अब इसी तरह ही हम ये 3 पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे 2A, इसके साथ ये -A आ जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। फिर उसके आगे ये +4B लिखेंगे क्योंकि कोई साइन ना हो तो वो प्लस ही होता है, +4B। फिर इसके आगे ये -2B आ जाएगा, -2B। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये लाइक टर्म सोल्व होंगी, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये भी दोनों। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट माइनस होंगे, 2 - 1 तो क्या आएगा 1A नहीं लिखे, सिर्फ A लिखेंगे, 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 ना भी लगाएं यहाँ 1 होता है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे +4 -2 तो इनको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो साथ B कॉमन आ जाएगा। अब इसी तरह 3 पार्ट का आंसर आ गया A + 2B। ये वाला आंसर हम इस थर्ड ब्लैंक में लिखेंगे, A + 2B। अब ये 4 पार्ट में देखें, इस पार्ट में 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। पहले हम इन तीनों के दरमियान में प्लस लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, 2x², ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही आ जाएगी, साथ y। अब इसके आगे ये भी x² y है, ये इसके साथ ही आ जाएगा x² और y। अब इसके आगे ये थर्ड टर्म आ जाएगी +x और y²। अब इन तीनों टर्म्स में ये सिर्फ 2 लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों का आंसर लिखेंगे और ये थर्ड टर्म ऐसे ही साथ आ जाएगी। पहले हम इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे, ये 2 ये +1 होगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो साथ ये x² और y कॉमन आ जाएगा और ये आगे वाली टर्म साथ लिख देंगे, +x और y²। अब ये 5 पार्ट में देखें, इसमें भी ये 3 टर्म्स हैं, इनको भी हम प्लस करेंगे तो पहले लिखेंगे 6m⁻³ आगे प्लस लगाएंगे, फिर ये 2m⁻² है, 2m⁻², फिर आगे प्लस लगाएंगे तो ये क्या है 3m⁻²।
अब इस पार्ट में भी ये दो लाइक टर्म्स हैं 2m⁻2 और प्लस 3m⁻2, इन दोनों का आंसर लिखेंगे और ये एक ही टर्म है m⁻3 वाली, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी 6m⁻3। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 2 + 3 5 + 5 आएगा तो साथ m² कॉमन आ जाएगा m⁻2। अब ये 6 पार्ट करेंगे। इस पार्ट में ये 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स को पहले हम लिखेंगे प्लस में। कैसे लिखेंगे? पहले अल्फ़ाबेट पहले ए लिखेंगे, ये बाद में बी आता है। पहले बी भी लिखने फिर भी ठीक होता है, लेकिन यहाँ पहले हम ए वाला लिखेंगे। ये क्या है? 2a², 2a²। फिर इसके आगे ये आ जाएगा प्लस 3ab। फिर इसके आगे ये वाला आएगा प्लस 4a और b। फिर ये लास्ट में लिखेंगे b² प्लस b²। अब इनमें भी हम लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करेंगे। ये ab और ये ab वाली ये दोनों सॉल्व होंगी और 2a² ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है। तो क्या लिखेंगे? 2a²। और ये दोनों लाइक टर्म्स को प्लस करेंगे तो ये 3 + 4 7 आ जाएगा, +7। तो साथ a और b कॉमन आ जाएगा और ये भी सिंगल टर्म है, प्लस b² ऐसे ही आ जाएगा।